नमस्कार, आप सभी को एस रामकृष्ण ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या तन्मध्ये भारत श्रुता तन्मध्ये उत्कल धन्या तन्मध्ये पुरुषोत्तम वर्षाणाम भारत श्रुता देशानाम उत्कल श्रेष्ठ उत्कलस्य समदेश देश नास्ति महितड़े। ये सारे लाइंस हमको संहिता दर्शन में देखने को मिलता है। ये सब जगह पे हमको भारत और उत्कल के बारे में बोला जा रहा है। उत्कल यानी आज के टाइम में ओडिशा, उत्कल, कलिंग, ऐसे बहुत सारे नामों से ओडिशा जाना जाता है। उत्कल यानी उत्कृष्ट कला का देश। आज के टाइम में ओडिशा जो दिख रहा है वो ओडिशा बहुत पहले 1936 को एक सेपरेट ओडिशा स्टेट बना। लेकिन ये सेपरेट ओडिशा स्टेट कैसे बना, उससे पहले ओडिशा का इतिहास कैसा था, यह आज जानेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ओडिशा का जो ओल्ड नेम है उत्कल, कलिंग, उड्र, उडबीस, ये सारे हैं। उसके बाद हमारा जो ओडिशा है यहाँ पे हमारा लास्ट जो इंडिपेंडेंट किंग रहते हैं मुकुंददेव, वो कोला पहाड़ों से डिफीटेड होते हैं, हारते हैं। उसके बाद जो है ओडिशा जो है अलग अलग टाइम में मुगल और उसके बाद ब्रिटिश, पोर्तुगीज, ऐसे अलग अलग रूलर्स के, मराठा, इन लोगों के अंडर में रहता है। और 1803 को हम देखते हैं कि ओडिशा के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ऑक्युपाई करता है। उसके बाद हम ओडिशा जो है अभी के टाइम में जैसे एक ओडिशा स्टेट देखने को मिल रहा है वैसे नहीं था। ओडिशा जो है अलग अलग पार्ट में था, जैसे कि बिहार, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर था। कुछ हिस्सा जो है वो सेंट्रल प्रोविंस, जैसे कि आज के टाइम में मध्य प्रदेश, उसका पार्ट था। तो उड़ीसा जो है बनने के लिए उड़ीसा स्पीकिंग लोगों का एक साथ रहना ज़रूरी था ताकि काम जो है वो ईजी हो। तो हमको देखने को मिलता है कि एक टाइम आता है जबकि उड़िया जो लैंग्वेज है उसको बहुत दबा देने के लिए कोशिश करते हैं। तो कालीचरण चट्टोपाध्याय थे, वो बोले कि उड़िया एक स्वतंत्र भाषा नय। इसका मतलब उड़िया एक स्वतंत्र लैंग्वेज नहीं है, सेपरेट लैंग्वेज नहीं है, बंगाली का ही सब लैंग्वेज है। ऐसे करके उड़िया लैंग्वेज को दबाने की बहुत कोशिश करा गया। उस टाइम में हमारे मधुसूदन दास, फकीर मोहन सेनापति, कृष्णचंद्र गजपति, गौरी शंकर राय, ऐसे बहुत सारे उड़िया पर्सनालिटी हैं जो कि हेल्प करे उड़ीसा को एक सेपरेट कंट्री, स्टेट बन के रहने के लिए, उड़ीसा का जो भाषा है उसको सुरक्षा देने के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1878 को हमारा उड़ीसा एसोसिएशन फॉर्म होता है। कटक के कुछ लोग, उड़िया पीपल जो हैं हमारे, उन लोग उड़ीसा एसोसिएशन फॉर्मेशन करते हैं। देखिए 1878 का बात करा जा रहा है। 1886 को INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होता है, उससे पहले। उसके बाद 1903 को फर्स्ट मीटिंग बुलाया जाता है उत्कल सम्मिलनी, जो उत्कल सम्मिलनी के लिए फर्स्ट मीटिंग बुलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं श्री रामचंद्र भंज। उसके बाद 1912 को जब ये उत्कल सम्मेलन मीटिंग रहता है, बहुत सारा डिस्कशन होता है। उसके बाद उड़ीसा का जो है हमको एक सेपरेट स्टेट मिलता है, लेकिन उड़ीसा बिहार करके, ठीक है। तो उसके बाद भी हम लोग जो है डिमांड करते हैं कि उड़ीसा स्टेट रहे बोल के। तो 1914 को जब उत्कल सम्मेलनी का 12th सेशन बुलाया जाता है, उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट रहते हैं कृष्णचंद्र गजपति, जो कि पारला के महाराज थे, ठीक है। पारला के जो महाराज थे कृष्णचंद्र गजपति, उनके प्रेसिडेंसी में जो है 12th सेशन बुलाया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो है भारत में उस टाइम में इंडिपेंडेंस मूवमेंट चलता है और उड़ीसा के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। 18 से 17 को हम देखते हैं कि उड़ीसा मतलब पूरा भारत का जो पहला माना जाता है कि पहला इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है वो हमारे पाइक रिवोल्ट 1817 को हम करते हैं। और हम जब साइमन कमीशन जब इंडिया आता है तो बॉयकॉट करता है पूरा भारत। तो उस टाइम पे लेकिन हम लोग जो है कृष्णचंद्र गजपति पटना रेलवे स्टेशन में उनको वेलकम करते हैं, क्योंकि हमको उनसे काम था, हमको मेन चाहिए था सेपरेट उड़ीसा स्टेट। तो उसके ऊपर डिस्कशन होता है। साइमन कमीशन जब आते हैं उसके ऊपर डिस्कशन होता है। उसके बाद देखने को मिलता है कि 1930 को जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, लंदन में होता है। उस टाइम पे हमारा जो भारत है, हम उस टाइम में सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाते हैं। तो उस टाइम में फर्स्ट राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होता है उसको हम बॉयकॉट करते हैं। लेकिन कृष्णचंद्र गजपति वहाँ पे पहुँचते हैं अपनी बात रखने के लिए। वो जब पहुँचते हैं बहुत लेट हो जाता है, फिर भी वो कोशिश करते हैं कि अपना बात रखें, ठीक है, उड़िया लोगों को बात रखें। उसीलिए वो वहाँ पहुँचते हैं, थोड़ा स्पीच देते हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है वहाँ पे। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि 1933 को रिपोर्ट पब्लिश होता है, सब डिस्कशन होने के बाद सेपरेट उड़ीसा स्टेट के बेसिस में। तो रिपोर्ट पब्लिश होता है, उड़ीसा स्टेट बनेगा, लेकिन विदाउट पारोला खेमुंडी जो कि महाराजा कृष्णचंद्र गजपति वहाँ से बिलोंग करते थे और वो भी उड़ीसा का पार्ट बनना चाहिए, उड़िया लोग वहाँ पे थे। तो लेकिन विदाउट हमको देखने को मिलता है कि पारोला खेमुंडी इंक्लूडेड नहीं है।
तो हमारे जो कृष्णचंद्र गजपति फिर जो है वो फिर से जाते हैं लंदन, बहुत सारे बड़े बड़े डिग्निटरीज से मिलते हैं, कन्विंस करते हैं उनको कि सेपरेट उड़ीसा स्टेट बने बोल के, और उसमें पारलाखे मंडी को ऐड करा जाए बोल के। उसके बाद हमको देखने को मिलता है 1934 को जो शिमला कॉन्फ्रेंस होता है उसमें भी डिस्कशन रहता है कि उड़ीसा स्टेट बने बोल के। और 1935 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 को आता है, उस टाइम पे हमारे जो वो एक्ट है, उस टाइम पे उस एक्ट में आर्टिकल 298 में फाइनली उड़ीसा जो प्रोविंस है, स्टेट है, उसको एक सेपरेट स्टेटस दिया गया, सेपरेट स्टेट बना। इतना सारा हम मेहनत करें, उसके बाद हमारा फाइनली 1935 को 298 आर्टिकल इसके अंडर 1935 जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसके अंडर रखा गया। उसके बाद हमारे जो ऑफिशियली जो है 1 अप्रैल 1936, जिसको हम उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस डे के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, 1 अप्रैल 1936 को हमको सेपरेट उड़ीसा स्टेट मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस टाइम पे 6 डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बनता है, कटक, बालेश्वर, गंजाम, कोरापुट, संबलपुर, ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के सेपरेट उड़ीसा स्टेट बनता है। और बाद में बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी वहाँ पे बनते हैं। और फर्स्ट गवर्नर जो रहते हैं उस टाइम में सर जॉन ऑस्टिन हबक, ठीक है, जो गवर्नर रहते हैं फर्स्ट। और ये बिफोर इंडिपेंडेंस का बात करा जा रहा है 1936। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है फर्स्ट बनते हैं हरिकृष्ण महताब हमारे गवर्नर। और उसके बाद जो है देखने को मिलता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम में आज के टाइम में जैसे चीफ मिनिस्टर है स्टेट्स में, हेड मतलब लेजिस्लेटिव ये में, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर रहते थे, कृष्णचंद्र गजपति थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, महाराजा कृष्णचंद्र गजपति। तो ऐसे हमको देखने को मिलता है बहुत बड़ा एक स्ट्रगल चलता है उड़ीसा स्टेट को बनाने के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसे ही आंध्र प्रदेश हम देखते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस में फर्स्ट स्टेट, लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस हमको उड़ीसा देखने को मिलता है। उड़ीसा का इतिहास बहुत प्राचीन है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, सब लोग इसके बारे में जानना चाहिए हमको। मतलब उड़ीसा लोग जो हैं, उड़िया लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं। इवन हमको देखने को मिलता है उड़ीसा का जो रथ यात्रा है, धनु यात्रा है, ठीक है, वो कितना फेमस है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर बोला जाता है धनु यात्रा को। रथ यात्रा में बहुत बड़ा गैदरिंग रहता है। रथ यात्रा इतना फेमस है वहाँ पे, जो इवन वहाँ पे जो रथ यात्रा के टाइम पे जब राजा जो रहते हैं गजपति राजा वहाँ पे वो झाड़ू मारते हैं। मतलब राजा एक हैं जो कि वहाँ पे झाड़ू मार रहे हैं, मतलब दिखाते हैं कि इतना ज़्यादा हमारे राजा लोग भी डाउन टू अर्थ हैं और जगन्नाथ के सेवक हैं। तो ऐसे हमको बहुत सारा चीज़ें देखने को मिलता है। बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट के टाइम पे, इवन एक छोटा सा बच्चा बाजीराव 12 साल का लड़का, वो भी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करता है और कैसे अपना जान दे देता है। धर्मपद, जो आज के टाइम में कोणार्क टेम्पल हम देखते हैं, तो धर्मपद जो है वो अपना इतना छोटा सा बच्चा जो है वो इतना उसके अंदर ये होता है, मतलब कॉन्शियसनेस होता है कि वो जो कोणार्क टेम्पल को कंप्लीट करता है। उसके बाद वो टेम्पल कंप्लीट करा है बोल के राजा को अगर पता चलेगा, जो सैन्य है और जो कारीगर है वो कर नहीं पाए, लेकिन एक छोटा सा बालक कर दिया, तो वो सैन्य लोग को दिक्कत होगा, उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। ये बात जान के वो खुद अपना जान दे देते हैं धर्मपद। तो ऐसे हमको कहानी उड़ीसा लोगों का देखने को मिलता है। अभी के टाइम में तो हम आरबीआई के जो गवर्नर हैं, सीएजी हैं हमारे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, राष्ट्रपति हैं, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट में, आईएमडीबी के चीफ, आईएमडी जो है उसका चीफ, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट में उड़िया लोगों को हम देखने को मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपने भाषा को सम्मान देना। कोई भी लैंग्वेज हो, हम क्या करते हैं हमारे भारत में, हम नॉर्थ या साउथ ऐसे देखते हैं, लेकिन ईस्ट वेस्ट ऐसा भी कुछ होता है। और ईस्ट में हमारा जो एक छोटा सा सुंदर सा राज्य जो है उड़ीसा है, उसके बारे में बहुत कम लोग जान रहे हैं। तो ऐसे हम उड़ीसा के बारे में जानेंगे, उड़ीसा के साथ साथ बाकी स्टेट्स के बारे में जानेंगे, अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे और कोई स्टेट के बारे में जो कि बहुत अंडररेटेड रहा है और उसका बहुत बड़ा कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, उस स्टेट के बारे में हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।